गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो जो आपके पास जो इनवर्स वेरिएशन होता है, हमने पहले देखा डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसमें आपके पास दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, क्योंकि वहां पर जो आपके पास टू क्वांटिटीज है, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो सेकंड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक डिक्रीज हो रही है तो सेकंड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट आपके पास जो इनवर्स वेरिएशन है उसमें उसका बिल्कुल अपोजिट है। व्हेन टू क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली एंड इंक्रीज इन वन, यदि वन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एक इंक्रीज हो रही है तो आपके पास क्या होगा, डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटीज। तो जो सेकंड क्वांटिटीज है उसमें क्या होगा, आपके पास डिक्रीज होगा। एंड वाइस वर्सा इन इनवर्स रेशियो। तो यानी यहाँ पर आपके पास सिंपल सी है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड क्या होगी, आपके पास डिक्रीज होगी। या फर्स्ट आपके पास डिक्रीज हो रही है तो सेकंड आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी उनके अंदर जो रिलेशन वो कैसा है, अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है स्पीड एंड टाइम। कि स्पीड और टाइम है उसके अंदर कैसा रिलेशन होता है, आपके पास इनवर्स रिलेशन होता है। क्योंकि अगर आपके पास अगर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आपका टाइम क्या लगेगा, लेस टाइम लगेगा। यानी स्पीड मोर होगी तो टाइम क्या होगा, लेस होगा। और आपके पास अगर स्पीड क्या होगी, लेस होगी, तो टाइम क्या लगेगा, आपके पास मोर लगेगा, यानी ज्यादा टाइम लगेगा। अब आप इनवर्स वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, इन इनवर्स वेरिएशन वी विल मल्टीप्लाई देम। अगर आपको इनवर्स वेरिएशन से निकालना है तो आप क्या करेंगे, उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये आपके पास इनवर्स वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास जो इनवर्स वेरिएशन उसका एग्जाम्पल, इफ y वेरीज इनवर्सली विद x एंड y इज इक्वल टू 12, y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 12 है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ पर आपके पास x और y2 आपके पास क्या है, क्वांटिटीज है। आपके पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 12 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आपके पास 12 है। और आपके पास अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो इनकी प्रोडक्ट होगी इन दोनों की 2 और 12 की, वो किसके इक्वल होगी, 8 और यहाँ पर जो आपने फाइंड आउट करना है उसकी प्रोडक्ट के इक्वल होगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास वेरिएशन है वो कैसा है, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर आपके पास x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। क्योंकि ये आपके पास x है तो ये आपके पास x1 x2, ये क्या आपके पास y1 y2। तो आप क्या करेंगे, x1 x2 यानी 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू वाई। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 12 इंटू 2 24 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 8 इंटू वाई। तो y की जो वैल्यू आएगी 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगी आपके पास, 3 आएगी। अगर आपका रिलेशन यहाँ पर कैसा है, इनवर्सली रिलेशन है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी y की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। कि इनमें से कौन कौन से आपके पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट को देखेंगे, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कि आपके पास यहाँ पर क्या है, वर्क एंड टाइम है, तो वर्क एंड टाइम में कैसा रिलेशन होता है, आपके पास इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स रिलेशन। क्योंकि आपके पास अगर किसी जॉब के अंदर वर्कर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी आपके पास क्या है, लेस वर्कर विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट ए वर्क एंड मोर वर्कर्स विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द सेम वर्क।
कि आपके पास अगर किसी काम को करने के लिए वर्कर क्या होंगे, आपके पास कम होंगे, तो टाइम क्या लगेगा, आपके पास ज़्यादा लगेगा। अगर वर्कर क्या है, कम है, तो टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अगर वर्कर आपके पास ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, आपके पास कम लगेगा। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है आपके पास, इनवर्स रिलेशन है। तो कैसा प्रोपोर्शन है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सेकेंड आपके पास क्या है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, डिस्टेंस और टाइम है। तो यहाँ पर आपके पास कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कैसा है, डायरेक्ट। क्योंकि आपके पास टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आपको कोई डिस्टेंस कवर करनी है। अगर डिस्टेंस कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्योंकि स्पीड क्या आपकी यूनिफॉर्म है, तो आपके पास दोनों की जो डायरेक्शन वो क्या हो गई, सेम हो गई। अगर सेम डायरेक्शन है तो आपका कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो यहाँ पर आपके पास किस टाइप का प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोर एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड विल यील्ड मोर क्रॉप्स। तो यहाँ पर कैसा प्रोपोर्शन आपके पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। कि यहाँ पर जो टाइम टेकन है, कोई जर्नी है वो फिक्स है, और स्पीड और ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टाइम और स्पीड है, उसका कैसा प्रोपोर्शन है आपके पास, अभी हमने बताया था आपके पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि अगर आपके पास स्पीड लेस होगी तो टाइम क्या लगेगा, मोर लगेगा, और आपके पास स्पीड मोर होगी तो टाइम क्या लगेगा, आपका लेस लगेगा। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। कि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है कंट्री की, और क्या है, एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। तो यहाँ पर भी कैसा रिलेशन है आपके पास, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्योंकि आपके पास क्या होगा यहाँ पर, इफ द एरिया ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंक्रीज, द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज। कि यहाँ पर अगर पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो एरिया होगा पर पर्सन का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी कैसा रिलेशन है आपके पास, इंक्रीज, सॉरी क्या है, इनवर्स। आपके पास अगर ये डिक्रीज होगा तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैसा रिलेशन होगा आपके पास, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास अगर डायरेक्शन सेम है, अगर वन क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है, अगर सेकंड भी इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या है, डायरेक्ट है। अगर वन डिक्रीज हो रही है तो सेकंड भी डिक्रीज होगी तो क्या है, डायरेक्ट है। अगर दोनों की सेंस सेम है, यानी डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर आपके पास इनवर्स मीन्स एक आपके पास क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड क्या हो, डिक्रीज हो। अगर एक आपके पास डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्या हो, आपके पास इंक्रीज होगी। तो क्या होगा आपके पास, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए टेलीविजन गेम सो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर्स। यहाँ पर क्या है, कोई टेलीविजन का जो गेम है उस पर क्या है, प्राइज ₹1 लाख, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव करना है इक्वली अमंगस्ट द विनर। जो विनर है उसके अंदर इक्वली डिवाइड करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ पर आपके पास क्लियर है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ विनर्स कम होंगे, नंबर ऑफ विनर्स क्या होंगे, लेस होंगे, तो जो उनको प्राइज मिलेगी वो क्या मिलेगी, मोर मिलेगी, यानी मैक्सिमम प्राइज मिलेगी। अब अगर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ विनर्स है वो ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए,
तो जो उनकी प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन आपके पास यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, कैसा रिलेशन है यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। तो आप यहाँ पर निकालेंगे कि आपके पास इनवर्स रिलेशन के लिए क्या करना होता है, इनकी मल्टीप्लाई की इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर आपने लेट किया x1, क्या लेट किया x1 या ABCD आप मान सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये कैसा प्रोपोर्शन इनवर्स है, तो क्या आएगा आपके पास 1 × 1 लाख इज इक्वल टू 4 × x1। तो जो x1 की वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी आपके पास 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 000 यानी 25,000। यहाँ पर क्लियर है, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ विनर्स होंगे वो 4 होंगे तो जो उनको प्राइज मिलेगा वो क्या मिलेगा 25,000 रुपीज का मिलेगा, 25,000 रुपीज। यानी यहाँ पर अगर आप सिंपली आप इनको सोल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, जो 1 लाख की प्राइस है उनको आपके पास जो नंबर ऑफ विनर्स है उनके अंदर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेम टाइप से आपके पास यहाँ पर अगर x2 है तो क्या आएगा आपके पास, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, यानी 1 × 1 लाख इज इक्वल टू 5 × x2। तो x2 की यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10। अगर आपके पास नंबर ऑफ यहाँ पर जो विनर है वो 5 होंगे तो आपके पास जो उनको प्राइज मिलेगी वो क्या मिलेगी 20,000 रुपीज की, क्या मिलेगी 20,000 रुपीज की। इस टाइप से आपके पास अगर नेक्स्ट 8 विनर होंगे तो आपको x3 प्राइज मान ली उनकी। तो यहाँ पर 1 × 1 लाख इज इक्वल टू क्या होगा x3 × 8। तो x3 की वैल्यू क्या आएगी 1 लाख अपॉन में 8, क्या आएगी 1 लाख अपॉन में 8। अब जब आप इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12500, यानी आपके पास यहाँ पर जो विनर है वो 8 होंगे तो जो उनको प्राइज मिलेगा वो क्या मिलेगा 12,500 रुपीज, क्या मिलेगा 12,500 रुपीज। अब आपको जो नेक्स्ट है, अगर विनर 10 है तो आपने जो उनको प्राइज है वो क्या मान लिया 4 मान लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1 × 1 लाख इज इक्वल टू x4 × 10, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल होगी। तो यहाँ पर x4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आएगी 10,000। तो यहाँ पर जो प्राइस मिलेगी वो कितने की मिलेगी 10,000 रुपीज की मिलेगी। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ वर्कर क्या है 20 है तो आपने क्या मान लिया x5, जो उनको प्राइस मिलेगा वो क्या मिलेगा x5। तो आपको वैल्यू निकालनी है x5 की। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 × 1 लाख इज इक्वल टू 20 × x5। तो x5 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 20, 10 से 10, 2 1 जा 2, 2 से 5, 1 2 3, यानी आपको यहाँ पर जो आपकी जो प्राइस होगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो कितने की मिलेगी 5,000 रुपीज की मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने बेसिक 2 क्वेश्चंस किए हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को करेंगे। टिल देन थैंक यू।